जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित शर्मा। मैं आज बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करूंगा इसमें जो है आपकी 10 शिफ्ट के बारे में, जिसमें कि 23, 24, 25 और 30, 31 को जो एग्जाम हुआ था, तो उनकी जो 10 शिफ्ट हुई थी, उन्हीं 10 शिफ्ट के आधार पर कट ऑफ की बात करूंगा, नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा और यहाँ पर जो आंसर की है कब तक जारी होगी, इन सब चीजों के ऊपर आज बात करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। जो साथी चैनल में पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि ऐसी अपडेट आपको हमारे द्वारा मिलती है। और फ्रेंड्स, जो भी जैसे आप जितने भी आप यहाँ पर कांस्टेबल वाले हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए वहां पर, क्योंकि आपको रनिंग से अपडेटेड या कोई भी आपको उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आपको उसको मैं रनिंग के भी रिगार्डिंग आपको बताता रहूंगा कि किस तरीके से आपको रनिंग शुरू करनी है, आप कैसे अपना जो है रनिंग कंप्लीट कर पाएंगे, अपना जो है जो आपको 25 मिनट में जो आपको समय मिलता है 4800 मीटर की जो रनिंग रहती है वो कैसे कंप्लीट कर पाए, तो सारी जानकारी उसमें आपको मैं मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप उससे नहीं पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो जो आपका टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाकर के इसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ज्यादा वक्त लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है 23, 24, 25, 30, 31 को आपके जो है 10 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। सारे जो एग्जाम है अच्छे तरीके से जो है आप एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी अभी तक ऐसी जो है लीक होने की खबर अभी तक कहीं से नहीं आई है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो हंगामा मचा हुआ है वो ये है कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। सबसे बड़ी चीज है कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है कि कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी। दूसरा जो है आंसर की यहाँ पर कब तक जारी की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सबसे ज्यादा बहसबाजी हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितना मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात करूं, देखिए इजी और हार्ड वाले एग्जाम की। देखिए, हर एक बच्चा जो कोई एग्जाम देता है तो उस समय इतना प्रेशर रहता है उसके ऊपर कि आते हुए क्वेश्चन भी यहाँ पर हमको जो है कितना गलत हो जाते हैं। हम पता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, हम इसका आराम से करते हैं, लेकिन जब एग्जाम का जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है ना, उस एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठे होते हैं तो वहां पर प्रेशर इतना होता है कि आते हुए चीजों को भी हम गलत कर देते हैं। लेकिन जब उसी चीज को अगर हम घर आकर के करें तो वहां पर हम उस चीज को आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने अपना जो है मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो वहां पर काफी बच्चे जो है काफी अच्छा स्कोर कर रहे थे, 230, 240, 250। लेकिन जब वो यहाँ पर जो रियल एग्जाम जो हुआ था, उनका जब एग्जाम हुआ तो वहां पर जब वो अपना एग्जाम दे करके आए तो उनका जो स्कोर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो उनका जो स्कोर लास्ट जो निकला था ना, वो बहुत बच्चे मैंने देखा है 180 से लेकर के 190 क्वेश्चन, मतलब इतने मार्क्स तक ही उनका एवरेज बन रहा था। तो आप ये मत सोचिए कि आपका एग्जाम खराब हो गया, हमारा तो मेरा तो इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मैंने एक जो है मैंने सर्वे किया है, पोल डाला था, उसमें मैंने सभी बच्चों से बात भी की थी, तो उसमें बच्चों ने यही बोला है कि जो ज्यादातर एवरेज जो जा रहा है वो 90 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक के बीच में ही एवरेज है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारा ही एग्जाम खराब हुआ है या हमारे लिए जीएस बहुत ज्यादा टफ आई थी, मेरा तो इतना ही जो है एवरेज रहा है। वो आपके लिए नहीं, वो सभी का एग्जाम ऐसा रहा है। इस बार का जो पेपर था, इसमें जो सबसे मेन जो चीज थी वो आपका सबसे ज्यादा जो सबसे बच्चों को जो दिक्कत हुई है वो हुई है आपकी जीके में, जीके प्लस हिंदी। ठीक है ना। और आपको अगर ये जो भी वो बता रहा है ना कि जीके बहुत इजी आ रही है, हिंदी बहुत इजी आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जीएस में ऐसे क्वेश्चन है, देखिए आपने भी पेपर दिया है तो आप सभी को पता है जीएस में का तो पता ही नहीं है क्वेश्चन किस तरीके से और कहां से ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। और जीके की बात करूं, क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे जो आपके यूट्यूब चैनल पर जो एनालिसिस करा रहे थे ना, उसमें भी जो टीचर्स हैं वो खुद इंटरनेट से सर्च कर करके उसका आंसर आपको बता रहे हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि जीके यहाँ पर, जीके और हिंदी यहाँ पर बहुत इजी आई थी। देखिए, सबसे ज्यादा जो बच्चों को जो स्कोर जो डाउन हुआ है ना, वो इन्हीं दो सब्जेक्ट के ऊपर हुआ है, जीके और हिंदी की वजह से। अब मैं बात करूं यहीं पर मैथ और रीजनिंग का, इसमें रोल कैसा रहा है। देखिए, मैथ और प्लस जो आपका रीजनिंग था इस बार, यहां पर देखिए ये आया तो थोड़ा, जो पहले जो आपके एग्जाम हुआ करते थे उसमें जो है मैथ और यहाँ पर आपका जो रीजनिंग जो पोर्शन हुआ करता था सबसे ज्यादा टफ आता था। वहीं पे पहले जो जीके और हिंदी था वो बहुत नॉर्मल आया करती थी। लेकिन मैथ और रीजनिंग की बात करूं, इस बार आया तो इजी है लेकिन यहाँ पर जो है बहुत कैलकुलेटिव बना दिया है इसको। क्या बना दिया है? कैलकुलेटिव बना दिया था। तो इस वजह से बच्चों को यहाँ पर भी काफी टाइम लग रहा था। और जीके की तो बात ही करें तो यहाँ पर एवरेज जो बच्चा सबसे ज्यादा करके जो आ रहा था
मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 क्वेश्चन ही यहाँ पर सिर्फ करके आ रहा था। 15 से 20 एवरेज की बता रहा हूं। और जो इस तरीके से ये बात फैला रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है बच्चे जो करके आ रहे थे 25 से 30 या 28-30 जो बता रहे हैं ना, ये सब बिल्कुल एकदम फेक बात है। बताने को तो बच्चों ने ये भी बोला है कि ओवरऑल की मैं बात करूं ना, ओवरऑल बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर 120 अटेम्प्ट करके आए हैं, 130 अटेम्प्ट का है। पर लेकिन आप उनसे ये भी तो पूछिए कि आप जब वो घर जाकर के उन्होंने जब आंसर की, जब उन्होंने चेक किया तो वो यही राउंड फिगर आकर के वो यही बैठ रहे हैं, 80 से 85 कोई बैठ रहा है, कोई 90 के आसपास बैठ रहा है। तो मतलब इतना ही एवरेज निकल के आ रहा है। करने को तो बच्चे 150 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं, लेकिन उनका सही कितना है? क्योंकि देखिए एवरेज मैं एक बात बता के चलूँ ना, लगभग जो बच्चों के क्वेश्चन जो गलत हुए हैं वो लगभग 20 तो क्वेश्चन लगभग मिनिमम इतने बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। हर एक मैं बता रहा हूँ, एक आध कुछ ही बच्चों को अगर छोड़ दिया ना, नहीं ज्यादातर बच्चों के इतने क्वेश्चन तो गलत हुए हैं। जब आप इतने क्वेश्चन को हटा करके, इनके नेगेटिव हटा करके, फिर कहाँ बच्चे को क्वेश्चन बचते हैं? तो आप इन चीजों के ऊपर मत रहिए कि आपका जो है कट ऑफ, एक तो सबसे ज्यादा ये अफवाह रही है कि कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी जाएगी। जो सबसे ज्यादा ये बोल रहा है ना कि कट ऑफ बहुत आई जाएगी, तो देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं, न तो डाटा हमारे पास है न डाटा किसी के पास है। कट ऑफ का डाटा देखिए आप अपने आप खुद भी लगा सकते हैं। आपके आसपास में ही ऐसे काफी बच्चे होंगे जिन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया हो। आप उनसे बात कीजिए कि आपका स्कोर कितना, आपका स्कोर कितना है। अगर आप कम से कम मान लीजिए कुछ ही बच्चों से अगर आप एवरेज निकाल देना, तो उसी हिसाब से आप अपने आप से भी कट ऑफ का जो अंदाजा लगा सकते हैं। आपको इधर उधर बातों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की, जो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन इतना मिलेगा इतना मिलेगा। देखिए भाई, नॉर्मलाइजेशन का आप और हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? ये तो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी ठीक है ना। तो इसका हम ये कह सकते हैं, देखिए हर बच्चे को अपनी शिफ्ट जो है हार्ड ही लगती है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो अपनी शिफ्ट को इजी बता दे, ठीक है ना। तो हार्ड और होना, शिफ्ट का इजी होना, ये डिपेंड करेगा आपका भर्ती बोर्ड, ना कि आप और हम डिसाइडेड करेंगे। तो कौन सी शिफ्ट हार्ड है कौन सी शिफ्ट इजी है, किसको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, ये सिर्फ डिसाइडेड जो करेगा, ये करेगा आपका यहाँ पर भर्ती बोर्ड, ना कि हम और आप बता सकते हैं कि कितना किसको मिल सकता है। तो जब हमें नॉर्मलाइजेशन का भी नहीं पता कि हम कितना यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हमें मिल सकता है, तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कौन सी शिफ्ट हार्ड थी या कौन सी शिफ्ट इजी थी? तो देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन की बात, देखिए कट ऑफ पूरा डाटा ना तो आपके पास रहेगा ना हमारे पास है। कट ऑफ का देखिए एक अनुमान हम इस तरीके से लगा सकते हैं, आप अपने आसपास के बच्चों से बात कीजिए, वहां पर पूछिए आपका एग्जाम कैसे गया। वैसे तो आप सभी ने पहले ही पता कर लिया होगा, जो एवरेज जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो 85 से 90 तक का ही निकल के आ रहा है एवरेज। यहीं पर बच्चा सबसे ज्यादा रुक रहा है। तो एक फिर आप किस चीज को लेकर के परेशान है? तो देखिए कट ऑफ की मैं आपको बता दूं, कट ऑफ आपकी जो ज्यादा हाई इस बार नहीं रहने वाली है। जो आपकी ये बात बोल रहा है ना कि जो यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी या इतना जाएगी, तो उनसे ये बात पूछिए सर आप किस आधार पर ये कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं कि कट ऑफ इतनी हाई जा सकती है? और एक बात और आप उनसे पूछ लीजिएगा कि जो जीके थी, इसमें जो आपको ये बोला जा रहा है ना हिंदी में जो 30-35 करके आ रहा है, हिंदी की मैं बात बता दूं ना, इस बार बच्चे जो है यहाँ पर 25 के समथिंग ही सिमट के रह गए, यहाँ 25 से 28 क्वेश्चन में। जो ये बोल रहे हैं ना 30 प्लस प्लस करके आए, करके तो बहुत सारे बच्चे सारे करके आए, लेकिन उसमें गलत भी तो हुए हैं, ये भी तो सभी को बताइए। ये कहाँ आप छुपा करके बैठे हैं कि जो है बिल्कुल 30-35 करके आए हैं? एवरेज जो स्टूडेंट का जो निकाला जा रहा है ना, वो आपका 25 के समथिंग हिंदी में निकाला जा रहा है। और यहीं पे मैं बात करूं जीके की, तो 15 से 20 क्वेश्चन ही निकल के आ रहे हैं। तो आप किस आधार पर ये कह सकते हो कि कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी? ठीक है ना। तो देखिए कट ऑफ की एक बार मैं एक बार क्लियर कर दूं, कट ऑफ आपकी बिल्कुल हाई नहीं जाने वाली है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों के देखिए एक एवरेज अगर मैं बात मान के चलूं, अगर 80 क्वेश्चन भी अगर ठीक है ना, तो अपना जो है रनिंग पर अपना फोकस करें, ना कि इधर उधर बातों पर ये फोकस मना करें कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। सुबह से आप बैठते हैं कट ऑफ देखने को चालू हो जाते हैं, यार इसकी कट ऑफ देख ली उसकी कट ऑफ देख ली। इससे आप अपना जो है खुद परेशान होते हैं। और देखिए जहां आपने खुद एनालिसिस किया है, आप यार इतने समझदार भी हैं, आप खुद ही इन चीजों को समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। आपने पेपर दिया है, सभी का पेपर एग्जाम का एनालिसिस भी खुद देखा होगा आपने। तो आपका एक बार मैं बता दूं, कट ऑफ इस बार जो है ज्यादा हाई नहीं जाएगी। डिपेंड नॉर्मलाइजेशन का डिपेंड करता है भर्ती बोर्ड की द्वारा के उनको जो है किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कौन सी शिफ्ट उनके द्वारा हार्ड मानी जाएगी। जब कोई बच्चा एग्जाम देता है ना, तो उसको सिर्फ हार्ड दे दिए, लेकिन जब
जो दूसरा बच्चा उसका जब एनालिसिस करता है ना, तो बच्चा ये बोलता है यार काश ये शिफ्ट मेरी क्यों ना होती, ये शिफ्ट मेरी हो। जब 23 का बच्चा एग्जाम दे रहा था, तो जो अदर जो बच्चे थे वो यही सोच रहे थे यार काश इस शिफ्ट में हम होते, ऐसी 24 में, ऐसी 25 में, ऐसी 30 में, ऐसी 31 में। तो देखिए जिस शिफ्ट में जो बच्चे एग्जाम देते हैं ना, और जो बच्चे हुए होते हैं वो यही सोचते हैं कि इस शिफ्ट में हमारा एग्जाम हो जाता तो बहुत आसान था। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जब आप एग्जाम देते हैं ना, तभी पता चलता है कि पेपर का जो प्रेशर रहता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, तब पता चलती है। देखिए घर पर बैठकर एग्जाम का देना और आपका जो है एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देना, बहुत बड़ी चीज अंतर होता है इसमें। घर बैठे तो आप कितना भी आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए जब मॉक टेस्ट बच्चों ने दिया था उसमें 250 प्लस नंबर आपका लेके आए थे, लेकिन वहीं जब आपका एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर दिया ना, तो वो 90 क्वेश्चन पर रह गए, 180 185 पर यहाँ पे सिमट के रह गए। तो आप इस चीज को लेकर के मत रहिएगा कि मतलब कि कट ऑफ इसकी आपकी इस बार ज्यादा हाई जा सकती है, तो ये कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी। वहीं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा आपका उनकी भर्ती बोर्ड के ऊपर, ना कि हम और आप डिसाइड कर पाएंगे कितना मिल सकता है। तो एक बार मैं आपको क्लियर में आपको बता दूं, अगर आपका यहाँ पर देखिए 80 भी अगर आप यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही बेझिझक होकर के बिना सोचे समझे अपना रनिंग शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी किसी की बातों पर भरोसा मत कीजिए कि आपकी कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा आ जाएगी या कम जाएगी। इतना है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे यहाँ पर आपकी बॉयज हो, मैं आप सभी के लिए कह रहा हूं। तो आप अपना जो है 80 अगर आपका स्कोर है, क्वेश्चन सही है, तो आप अपना जो है रनिंग शुरू कर दीजिए। अब वहीं मैं बात करूं आपकी आंसर की, तो देखिए आंसर की बात करूं तो देखिए आंसर की आपकी जो है वो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर, कितना 10 से 15 दिन के अंदर जो है यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। लगभग मैं बात करूं तो 15 सितंबर तक, कब ना 15 सितंबर तक यहाँ पर आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो इतने 15 दिन तक, 15 दिन में आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। आप वहां पर भी अपना जो है चेक कर लीजिएगा। देखिए क्योंकि अभी हुआ क्या है कि जीके में आपने देखा ही होगा कि जो एनालिसिस जो टीचर्स ने कराया है उसमें काफी अलग अलग देखा गया कि किसी ने कुछ आंसर बताया, किसी ने कुछ आंसर बताया। जब यहाँ पर भर्ती बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जो आंसर की जारी की जाएगी उसमें देखिएगा काफी जो है आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। काफी बच्चों के यहाँ पर स्कोर गेन होंगे, काफी कम होंगे। देखिए कम होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, उसमें जो है आपका स्कोर बढ़ता ही है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर ऑफिशियल जो आंसर की आएगी ना, उसमें बहुत सारी आपको देखिए बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर की आपके 10 से 15 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। बात करूं देखिए नॉर्मलाइजेशन की, मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन आपका भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा, ना कि हम ना आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना उसमें नॉर्मलाइजेशन दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचर जो गूगल फॉर्म के द्वारा जो बताते हैं, देखिए गूगल फॉर्म में मैं आपको बता दूं, गूगल फॉर्म के द्वारा अगर कोई भी चीज बताई जाती है, ये नहीं है कि वो एकदम एग्जैक्ट क्लियर बताई। काफी बच्चे उसमें फेक भी होते हैं, आ रहे हैं उनके के अंदर 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा जो है 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसमें आपको डाटा क्लियर नहीं मिल सकता। तो आप उनके ऊपर डिपेंड ना रहे, अपना खुद देखिए आप इतने सक्षम हैं कि अपना एनालिसिस इन चीजों का खुद भी कर सकते हैं, तो इन चीजों के भरोसे ना बैठा करें, ठीक है ना। और यही कट ऑफ की मैं एक बार बता दूं, तो देखिए कट ऑफ अगर आप इतना है तो आप वरना अच्छे से रनिंग की शुरुआत कर दीजिए। अगर आपको विश्वास है तो आप करिए, वरना आप जैसे चाहे उचित करना, फिर वही देखते रहिए, कट ऑफ करते रहिए। अगर अभी भी में है देखिए, क्योंकि देखिए भर्ती बोर्ड काफी इस बार जो है बहुत डिले हो चुकी है भर्ती, तो अब जल्दी से ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। क्योंकि अभी जो है योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला था 1 लाख प्लस जो भर्ती आने वाली है, जिसमें कि आपकी 60,000 वाली ये हो गई, लगभग 40,000 और भर्ती आने वाली है, तो उनको भी जल्दी से कंप्लीट कराना है। तो अब ये भर्ती जो है जल्दी ही आपको कंप्लीट होने को देखने को मिलेगी। तो अगर मैं एक बार आपको लास्ट बार और बता रहा हूं, अगर इतना स्कोर है तो रनिंग कर लीजिए, बात मानिए। अगर मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो आपके ऊपर जाने, नहीं तो फिर आप देखते रहिए कि मेरा जो है इसमें होगा नहीं होगा, रनिंग शुरू करूं, फिर आपकी फिजिकल की डेटा आ जाएगी, फिर आप देखते रह जाएंगे कि आपकी ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो बस यही मेरा कहना है कि अगर इतना स्कोर है तो आप अपना फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, बाद बाकी आप जैसा भी जिस समझे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए अब जो कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।